नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बने रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में मीडिया हमेशा आगे। विश्नोई उद्योग व खेल विभाग राज्य मंत्री जिला प्रभारी मंत्री के विश्नोई ने कहा कि विश्व शांति, जलवायु, पर्यावरण संरक्षण समेत कई प्रकार की वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के साथ उनका समाधान करने में मीडिया हमेशा आगे रहा है। समाज को नई दिशा देने में मीडिया का विशेष योगदान है। विकट परिस्थितियों में मीडिया कर्मी अपनी जान की परवाह किए बिना दायित्व को पूरे मनोयोग से निभाने में अग्रसर रहते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था मानव जीवन की सर्वोच्चता का अभिप्राय है, जिसने विश्व के हृदय में आत्म चेतना का प्रकाश फैलाने का पुनीत कार्य किया है। आत्मचिंतन करने का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना महान कार्य है, जिसके लिए मीडिया ने हमेशा पहल की है। यह बात उन्होंने शुक्रवार को ब्रह्मा कुमारी संगठन के ज्ञान सरोवर में संगठन के मीडिया प्रभाग की ओर से वैश्विक शांति व सद्भाव के अग्रदूत के रूप में मीडिया की भूमिका विषय पर आयोजित 4 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कही। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मीडिया कर्मियों के सकारात्मक व संगठित प्रयासों से भारत विश्व गुरु के रूप में सबके सामने होगा, जिसके लिए ब्रह्मा कुमारी संगठन के साथ समाज के हर वर्ग को मिलकर दृढ़ता पूर्वक इस पुनीत कार्य में अपना योगदान देना चाहिए। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। कि हमारे पत्रकारों को ये काम करना है और ये रिश्वत नहीं ले सकते, ये डाई नहीं ले सकते, ये मिठाई का डिब्बा नहीं ले सकते, ये गिफ्ट नहीं ले सकते। इस तरह की बातें उन्होंने अपने पहले 1992-93 के किसी अखबार में ये लिखी थी, क्योंकि उससे बहुत बुरा हाल बिजनेस जर्नलिज्म का हो गया है। तो इसी तरह से जो है शेफाली जी ने भी बहुत व्यावहारिक तरीके से अपनी बात रखी। तो मैं अपनी बात को बहुत ज्यादा न कहते हुए यही कहना चाहूंगा कि जो वास्तव में ये समस्याएं हैं, ये बहुत गंभीर समस्याएं हैं और ये आने वाले समय में हो सकता है कि इसका कोई समाधान निकल आए, लेकिन आज की तारीख में ये तीनों ही शब्द जो है बेमानी जैसे हो गए हैं, क्योंकि एथिक्स का कोई पालन नहीं करता है। खास करके जो तमाम बड़ा मीडिया, ज्यादातर मीडिया जो है, उसमें से आप कन्वेंशनल मीडिया के कुछ अखबारों और टीवी चैनल को छोड़ दें तो बाकी उसका कोई पालन नहीं करता है। वो लोग कहते हैं कि ये एथिक्स सिखा करके आप क्यों भेजते बच्चों को। ये बच्चे भी हमारे परेशान रहते हैं, वहां जाकर के वहां पर आपने जो सिखाया था वो कुछ और सिखाया था, यहाँ कुछ और हो रहा है, तो वो भी बड़े निराश हो जाते हैं। तो एथिक्स की समस्या है, जवाबदेही जो है वो किसी की जवाबदेही नहीं है। मैंने कहा कि इस तरह से जो है यूट्यूब वाले कोई भी कुछ भी बोल दे रहा है, कोई जवाबदेही नहीं समझता है। ऐसी आत्मनियमन या आत्मनियंत्रण ये बहुत जरूरी है। सरकार भी कुछ कानून बनाने से पहले डरती है कि क्या किया जाए, इसलिए वो आत्मनियमन या आत्मसंयम की बात करती है, पर कोई करता नहीं। आत्मसंयम के लिए मतलब अखबार के लिए तो प्रेस काउंसिल है, लेकिन बाकी के लिए कोई संस्था भी है नहीं। आत्मनियमन जैसी संस्थाएं बनी है, लेकिन वो वास्तव में कुछ नहीं करती। तो मुझे लगता है कि कुछ नियमन के लिए सरकार को काम करना पड़ेगा और जो खास करके रेगुलेशन है वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इससे काम नहीं चलेगा। बिना रेगुलेशन के काम नहीं चलेगा, हालत बहुत खराब होगी, बहुत ही गड़बड़ हो रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। संस्थान चलाते हैं, मैं खुद भी चला रही हूँ, मैं पहले नौकरियां करती थी। तो जब हम बहुत भीड़ में फील्ड में घूमते हैं, हम खबर ढूंढ के लाते हैं, करते हैं और हमको लगता है ये बड़ी खबर है और आज इस खबर से बहुत कुछ बदलने वाला है, लेकिन जब संपादक की टेबल तक आता है तो काफी कैची इस पे चल जाती है और जब वो पब्लिश होने वाली होती है तब हम ही पढ़कर चौंक जाते हैं कि अरे हमने तो ये सब कुछ दिया ही नहीं था, ये तो कुछ और ही छप गया है। तो यहाँ पर सिर्फ एक पत्रकार जवाबदेह नहीं होता, यहाँ संस्थानें भी होती हैं, लेकिन संस्थानों की मजबूरी को भी मैं समझती हूँ। उनको संस्था चलानी है, उनको अपने एम्प्लॉयज को सैलरी बांटनी है, उनको खर्चे निकालने हैं। तो जाहिर सी बात है कि जैसा हमारे भाई श्री सुशांत जी ने कहा था कि बिजनेस की तरफ मीडिया लक्ष्य बढ़ गई है, तब से ये चीजें थोड़ी कम हो गई है। तो मजबूरी है, बिजनेस नहीं आएगा तो तनख्वाह कहां से देंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर मैं ये कहूं कि मैं तटस्थ हूं और मैं ये कहती हूं
कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, तो ये संभव नहीं है किसी पत्रकार के लिए, किसी मीडिया संस्थान के लिए या किसी कॉलेज के लिए। सभी कॉलेजेस, सभी मीडिया संस्थान अपनी एक लाइन पर चलती हैं। और जब न्यूज चैनल में अभी बात चल रही थी, बड़ी बड़ी खबरें आती हैं, सुशांत जी का उदाहरण दिया गया, ये जरूर मैं मानती हूँ ये हमारी जवाबदेही है। हम फटाक से मीडिया ट्रायल लेके बैठ जाते हैं, हम ही कोर्ट लगा लेते हैं और हम ही जज बन जाते हैं और हम ही फैसला सुनाते हैं। और इस कदर फैसला सुना देते हैं कि एक व्यक्ति अपने घर से नहीं निकल पाता, वो सबकी नजरों में गिरा देते हैं हम उसको। ये हमारी गलती है, ये हमारी जवाबदेही है कि हमारी वजह से किसी को भी कोई ऐसी परेशानी ना हो कि वो समाज में सर उठा के ना जी सके। लेकिन मीडिया ये काम करती है। मीडिया डिबेट के नाम पर ट्रायल लेकर बैठती है, डिबेट नहीं करती, डिस्कशन नहीं करती। वो किसी एक को आरोपी बना देती है और उसको इस कदर आरोपी बना देती है कि वो समाज में सर ना उठा पाए। बैल बज गई है, 7 मिनट पूरे हो गए हैं और मुझे लगता है मैंने बहुत टुकड़े टुकड़ों में आप लोगों के समक्ष बातें रखी, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल्स में बहुत सारे लोग बोल चुके थे, तो इतना डिटेल में बोलने की यहाँ मुझे आवश्यकता नजर नहीं आ रही थी। आप सबने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आपने बुलाया उसके लिए